नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 5 से संबंधित आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 66 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उससे आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो इसके बारे में जान लेते हैं। उस समय पर राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह और उन्होंने इस पर अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वीटो क्या होती है और कब इनका प्रयोग किया जाता है। दरअसल जब कोई संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति यदि उस पर अपनी अनुमति देते हैं तो वो बिल लॉ बन जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति अपनी उस पर अनुमति नहीं देते, अर्थात अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तब वो बिल लॉ नहीं बन पाता। तो वीटो की शक्ति हमारे संविधान के आर्टिकल 111 में दी गई है और 3 प्रकार की वीटो दी गई हैं। एक तो फर्स्ट तो आत्यंतिक वीटो और दूसरी जो वीटो दी गई है वो दी गई है पॉकेट वीटो। इस पॉकेट वीटो को जेबी वीटो भी कहते हैं। और जो तीसरे प्रकार की वीटो है वो है निलंबनकारी वीटो। अब आत्यंतिक वीटो का जो प्रयोग है राष्ट्रपति में कहते हैं कि वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह अनुमति नहीं देता। और ये आत्यंतिक वीटो जो है राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब इस वीटो का जो राष्ट्रपति हैं कब प्रयोग करते हैं? मान लो जब लोकसभा का मान लो ये संसद के पास होकर के बिल राष्ट्रपति की अनुमति के पास भेजा जाता है, लेकिन तभी 2 या 4 दिन बाद जो है लोकसभा का विघटन हो जाता है। तब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोई भी मंत्रिपरिषद उस समय पर नहीं होती। और जब अगली सरकार आती है, नई मंत्रिपरिषद आती है, तो वो राष्ट्रपति को इस बिल पर अनुमति न देने के लिए कहती है। तब राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति नहीं है। दूसरी होती है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति बिल को अपने टेबल पर पड़े रहने दें या अपनी जेब या अपनी पॉकेट में पड़े रहने दें। दरअसल हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को ये समय नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति इतने समय में वो बिल को अनुमति देंगे। तो कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। और ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं। बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रपति इसमें ना तो अनुमति देते हैं और ना ये कहते हैं कि स्पष्ट रूप से ना ही वो मना करते हैं। तो मतलब वो अपनी टेबल पर पड़े रहने देते हैं। तीसरे नंबर पर जो ये निलंबनकारी वीटो है, देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी कि वो किसी बिल को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस लौटा सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। यदि संसद पास करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होगी। इसी कारण इसे निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी निलंबनकारी वीटो और राष्ट्रपति थे उस समय पर ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी शब्दावली कहते हैं? तो वो किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो वो आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 में वीटो दी गई है, मैंने अभी बताया है। 70 की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अनुमति रोकने का अधिकार होता है। वो अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 111 के तहत 71, देखो ये 71 ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? मैंने अभी बात बताई थी। देखो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वविवेक शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं, पहला गलत है। दूसरा, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो ये बिल्कुल सही है। स्वविवेक शक्तियां मैंने बात बताई थी। विधेयक को रोक कर रखना तो विधेयक को रोक कर रखना ये भी स्वविवेक शक्ति भारत जो है राष्ट्रपति की है ना। रोक कर रखना अर्थात जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करना। क्षमा प्रदान करना ये भी आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करते हैं वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती है। तो ये भी विवेक की शक्तियां नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये भी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करते हैं, ये भी स्वविवेक शक्तियां नहीं है। संसद को संदेश भेजना ये स्वविवेक शक्ति राष्ट्रपति की होती है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए? दूसरा, तीसरा और छठा। तो देख सकते हैं ऑप्शन ई। तो अब क्वेश्चन नंबर 72 में निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो किस विषय पर मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो हम यहाँ देखते हैं। देखो राजदूतों की नियुक्ति बिल्कुल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही होती है। तीसरे नंबर पर राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति बिल्कुल ये भी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार। लोकसभा भंग करना ये भी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही या मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना ये भी मंत्रिमंडल की जो है सिफारिश या सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति काम करता है। लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति देना तो मैंने अभी बात बताई थी कि आत्यंतिक वीटो जो है वो स्वविवेक शक्ति नहीं है। बाकी जेबी वीटो और जो है निलंबनकारी वीटो दोनों क्या है? ये स्वविवेकी
शक्तियां हैं, तो इस पर जो है विधेयकों पर स्वीकृति देना ये आवश्यक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक वीटो को छोड़कर बाकी दो जो वीटो हैं वो स्वविवेक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। चलते हैं 73 की तरफ। तो 73 की तरफ संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो देखो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करना स्वविवेक शक्ति, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। चलो चलते हैं 74 की तरफ। तो 74 भी ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस में शायद क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं। तो देखो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, बिल्कुल ये स्वविवेक शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता चुनना ही पड़ेगा यदि वो दल इसकी सिफारिश करता है। दूसरे नंबर पर संसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी जो है अधिवेशन बुलाना भी स्वविवेक शक्ति नहीं है, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही ऐसा होता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, तो आपत्ति सहित, तो ये स्वविवेक शक्तियां है, यानी कि तीसरा है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी स्वविवेक शक्तियां नहीं है, प्रधानमंत्री के अनुसार करता है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी स्वविवेक शक्ति नहीं है, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, तो ये स्वविवेक शक्तियां है। देखो मैंने अभी बात बताई थी कि जेबी वीटो का प्रयोग करता है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी स्वविवेक शक्ति है। अर्थात आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो भी राष्ट्रपति सूचना मांगे, या तो वो विधेयक से संबंधित हो, या किसी प्रशासन से संबंधित हो, या किसी नियम विनियम या किसी फैसले से संबंधित हो, प्रधानमंत्री को सलाह देनी होती है। किसको? राष्ट्रपति को। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये पुनर्विचार हेतु कहना है, तो ये भी क्या है? ये भी जो है राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है, अर्थात जो है निलंबनकारी वीटो, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए देख सकते हैं आप, दूसरा और छठा, सातवां और आठवां। देखते हैं हम कौन से। तो ये हो गया, देखो ऑप्शन सी, तीसरा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की तरफ। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के, तो देखो इसमें भी सिर्फ ये लैंग्वेज घुमाई गई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ अध्यादेश पूछ रहा है कि अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 130। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में लैंग्वेज घुमाई जाती है, तो यही बस कंपटीशन का खेल होता है। तो जो लैंग्वेज घुमाई जाती है उस पर ज़्यादा घबराना नहीं है, वो उसी से संबंधित, ये केवल ये सारी बातें, इस बदलाव के लिए उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अनुमति दी, तो ये अध्यादेश की बात कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 130 की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 76 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123। 77, तो 77 में है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अध्यादेश, ये भी अध्यादेश की बात की गई है, आर्टिकल 123। और आर्टिकल 78 देखो ये है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक। तो मैं बात बता दूं आपको, जब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन शर्त यह है जब दोनों सदनों में, या तो दोनों सदन या दोनों सदनों में से कोई एक सदन जो है सत्र में न हो, तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है क्योंकि जब दोनों सदन पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तभी तो वो बिल जो है बनता है। तो कोई सा एक भी सत्र जो है सदन में ना हो, लेकिन जब दोनों संसद के दोनों सदन जब सत्र में आते हैं तो उसकी बैठक, जिस सदन की लास्ट बैठक होती है उससे गिना जाता है। बाकी 6 सप्ताह के अंदर उसे जो है अनुमति, संसद उसको पास करना जरूरी है, अन्यथा वो अध्यादेश क्या हो जाएगा? कैंसिल, वो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो किस किस की वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? आप जानते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, बल्कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग अब क्या है? नीति आयोग है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, बिल्कुल संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो कौन सा हो गया? 1 और 3, ठीक है। चलिए 80 की क्वेश्चन बढ़ते हैं। और 80 में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी की भी, नियंत्रक महालेखा कैग की भी, और एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलते हैं अब 81 की तरफ। निम्न में से किस में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो इसमें नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। उपराष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 82 की तरफ। 82 में भारतीय संविधान के निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो ये राज्यपाल हेतु उपबंध कर सकता है आर्टिकल 160 में। तो जब हम राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छी तरह से समझेंगे। बाकी 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर सुप्रीम कमांडर होता है, देश के किसी भाग में आपातकालीन लागू करने की स्थिति 352, 356 और 360 आर्टिकल। तो तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 84 में भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143। जब
सुप्रीम कोर्ट का जो है टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और पांच जो जजों की न्यायपीठ है वो कम से कम 5 जजों की न्यायपीठ राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल जो है केवल सलाह ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, बाकी जो है डिटेल में तब पढ़ेंगे। बाकी 85 में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्न से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बात बताई कि राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। बाकी आपातकालीन की शक्तियां आर्टिकल 352, 356, 360, राज्य में राष्ट्रपति के शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति आर्टिकल 356 और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अथवा अस्वीकार कर सकता है आर्टिकल 143। तो ये सभी सही है, ए सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं 86 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नांकित से क्या शब्द से भारत की राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से वो टॉपिक किया हुआ है लेकिन फिर भी वहां पर जो है फंस जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो थोड़ा सा बस रुकने की जरूरत है और सारा खेल उसी शब्द पर केंद्रित, उसी वर्ड पर केंद्रित करने की जरूरत है जिसमें वो उस एग्जामिनर ने घुमाने के लिए पूछा है। तो सारा जो खेल है इसका, ये शब्द से का। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपको पता है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, शब्द, अब यहाँ पर शब्द से पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर समझने की जरूरत है अध्यादेशों का प्रख्यापन। दरअसल अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेशों का प्रख्यापन राष्ट्रपति करता है। तो इसका मतलब क्या है? अध्यादेशों का जो प्रख्यापन किया जाता है वो शब्द से का मतलब है शब्द के अनुसार। तो लिखित टाइप में जो है वो अध्यादेशों का जो प्रख्यापन किया जाता है, मौखिक नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेता है वो भी शब्द से, अर्थात शब्द के अनुसार ही जो है किया जाता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भी शब्द के अनुसार वहां पर जो है भेजते हैं और वो भी शब्द के अनुसार ही राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्षमादान करना, ये भी राष्ट्रपति लिखित टाइप में ही अर्थात शब्द से ही जो है उसका फैसला करते हैं। मतलब जो है या तो क्षमादान कर सकते हैं या जो है आर्टिकल 72 के तहत, या फिर जो है निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत ये शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। तो ये सभी काम जो है शब्द के अनुसार ही किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो संसद के सदनों को जो संदेश भेजने का जो अधिकार है, ये जरूरी नहीं है कि वो शब्द के अनुसार ही किया जाए, वो मौखिक भी भेजा जा सकता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो इसके जो शब्द हैं उनको समझने की जो है जरूरत है। और क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है। क्या अधिकार नहीं प्राप्त है? देखो, क्षमादान राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाना एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत संसद हटाती है। बाकी जो इस प्रक्रिया को संसद जो है शुरू करती है और संसद हटाती है, तो राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल की घोषणा करे, आर्टिकल 352, 356, 360 है ही। अध्यादेश जारी करे, आर्टिकल 123 है ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट 88, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। क्षमा आदि की शक्ति क्या है भैया? तो विधायी शक्ति है। सॉरी, क्षमा आदि की शक्ति वो न्यायिक शक्ति है ना? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या काम करता है? यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय ने, यहाँ तक सैन्य न्यायालय ने यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो उस मृत्युदंड को क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकता है, या किसी भी दंड को वो उसका जो है निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, तो वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है।